एवरीवन। आज का मेरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का लेक्चर जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 1 का स्टार्ट है। उसमें इंट्रोडक्शन दूंगा पहले सेट का, कि सेट क्या होता है। सेट की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है दी डेफिनेशन है दी द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is called set। अच्छा, सेट जो होता है बच्चों याद रखिएगा कि जिस तरह नोटेशन ये है इसकी, इस तरह किया इज़हार किया जाता है, इसे लिखा जाता है इस तरह, जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन, यानी कि या ABC एट्सट्रा, या सिटी के नेम है, इस तरह हम शो कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट ये सेट ही कहलाते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के वैसे कहा जाता है, सेट कहा जाता है। अच्छा, अब सेट को जो रिप्रेजेंटेशन है सेट की, वो रिप्रेजेंटेशन सेट की क्या है जी, कि हम किस तरह हम सेट को ज़ाहिर कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से हम ज़ाहिर कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो इसका क्या डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, DSCRIPTIV डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है जी, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है बच्चों कि हम क्या करें, सेट को डिफ़ाइन कर सकें इस डेफिनेशन की फॉर्म में। जैसे कि ये देखें, जिस तरह मैं लिखूं अगर कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि इसको ज़ाहिर किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड आ गया हमारा। आगे हमारे पास दूसरा नंबर है किसका, दूसरा नंबर आता है हमारा सेट टेबुलर फॉर्म है। क्या है, टेबुलर मेथड जिसे कह सकते हैं आप। टेबुलर मेथड क्या, जैसे ये मैंने सेट लिखा है, क्या सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सेट है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब इसी को मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म में लिखूँगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, ये है टेबुलर फॉर्म आ गई। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन सी हमारी फॉर्म है जी, सेट बिल्डर नोटेशन है। कौन सी, सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है जी। अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन कैसे है जी, सेट बिल्डर मेथड क्या है, वो ये मेथड है कि हम इसी को क्या करें, इस फॉर्म में लिखें। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक्स सच दैट एक्स, ये सेट पूरा का सारा किसको ज़ाहिर कर रहा है, एक्स जो है किसको ज़ाहिर कर रहा है, इस पूरे सेट को ज़ाहिर कर रहा है। कि जबकि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एक्स हमारा होगा लेस दैन इक्वल टू 10। ये है सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा बच्चे याद रखें, ये वाले जो मेथड मैंने 3 मेथड लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड DESCRIPTIV डिस्क्रिप्टिव मेथड है, कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में इस तरह लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में से लिखेंगे। जो हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन, जो पहले 2-3 क्वेश्चन है, वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। उसने इसी को ही फॉर्म में कन्वर्ट करने का कहा हुआ है कि आप क्या करो कि जो सेट दिया हुआ है इसको या टेबुलर फॉर्म में दिया होगा डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे या सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव में दिया होगा तो टेबुलर और सेट बिल्डर में लिखेंगे, या सेट बिल्डर दिया होगा तो हम दोनों में लिखेंगे। ठीक है जी, ये था कुछ रिप्रेजेंटेशन थी सेट्स की, किस तरह हम क्या करेंगे, मेथड किस तरह हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे कुछ डेफिनेशंस हैं। एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर a set having no element is called empty set। यानी कि कह सकते हैं आई ये सेट। ठीक है जी, आगे सिंगलटन सेट क्या होता है, a set having
only one element, only one element is called singleton set। जैसे कि आई ए लिख लो या 9 लिख लो, जो भी है, ये एक वैल्यू है, सिंगलटन सेट। अब आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ द number of elements in a set are ended after after some number, यानी कि आई अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6, बस इस फॉर्म में, ये वाले जो हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। अब इनफिनाइट सेट क्या होता है? इफ़ द numbers of elements in a set are not ended of is called infinite set, फाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ये इनफिनाइट सेट है। अच्छा, अब आगे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें क्या हो कि दो सेट क्या हो, सेम हो, दो सेट क्या हो, सेम हो। जैसे कि टू सेट्स A and B are said to be equal if they have same number of element, if they have same number of एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक ए सेट मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, और बी सेट मेरे पास है जी क्या 3 2 1 है। अब ये दोनों सेट में देखो, इसमें 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, दोनों सेट क्या है कि और सेम एलिमेंट नंबर भी सेम है इनके अंदर, 1 2 3 2 1 ये सेम, ऐसे कहता है इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ सेट होते हैं हमारे पास, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, देख लें, ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्योंकि मैंने इसलिए ये बुक से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सेट नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में पहला लेक्चर था क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ था। नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, और रिप्रेजेंटेशन उनकी ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, और ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। अब प्राइम नंबर का बता दूं, प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है जो अपने अलावा या वन पे या अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। अब ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इसकी नोटेशन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन में लिखा हुआ है, और ये इरेशनल नंबर्स हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ये नंबर मैंने बता दिए, तरीका बता दिया, आगे क्वेश्चन में अगर आते हैं तो हम आराम से कर सकें। ठीक है जी। आगे कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके एक 2 3 4 क्वेश्चन जितने भी होते हैं कोशिश करते हैं कि ट्राई करते हैं हो जाए। लें जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखें जो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर नोटेशन में हमने क्या लिखना है इनको। ठीक है जी। अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे और इसे किस में लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे। तो तरीकाकार क्या है, जो मैंने पीछे एग्जांपल्स के अंदर भी बताया आपको कि डेफिनेशन में जब सेट की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन की थी। ये पहला का पहला पार्ट जो है सेम उसी तरह ही होना है, उसी के तरीके से होना है। सेट अब सबसे पहले मैं लिखना डिस्क्रिप्टिव मेथड में। तो फर्स्ट मेथड इसका क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव
मैं डिस्क्रिप्टिव में कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्टिव जो मेथड उसको डी से ज़ाहिर करूँगा और सेट बिल्डर नोटेशन को एस बी से नोट करूँगा। ठीक है जी। अब डी है जो हमारे पास क्या होगा डिस्क्रिप्टिव, तो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, NATURL नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू किसको, नेचुरल नंबर को करेगा, जबकि x क्या होगा लेस देन इक्वल टू हमारा क्या होगा 10 होगा। ठीक है जी, ये था इसकी नोटेशन थी। आगे हमारे पास है जी, इसको हमने ज़ाहिर करना है, इसको कैसे लिखना है। तो देखो जी, सबसे पहले क्या करते हैं, ये भी हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर ही है। सेट ऑफ क्या है, सेट डी क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 51 to 100। ठीक है जी। अब सेट बिल्डर नोटेशन है जी, एस बी, सेट बिल्डर नोटेशन हमारी क्या होगी जी, इसकी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जबकि जो हमारा 51 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है जी, ये था इसकी नोटेशन। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है जी एक और थर्ड क्वेश्चन, 0 से माइनस ये लिखी हुई वैल्यूज़। अब ये हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखेंगे। क्या होगा जी, सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम इंटीजर्स फ्रॉम क्या होगा -500 to 0। ठीक है। अब आगे हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है इसे, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, इंटीजर को हम z से ज़ाहिर करते हैं इंटीजर्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अब -500 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हमारे पास एक सेट है सिटी, जो पाकिस्तान की सिटी हैं उनके नेम है। तो हम सिंपली फॉर्म लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, डी आएगा हमारे पास, यहाँ पर इसकी लाइन लगा दे थोड़ा अलग हो जाए। ठीक है जी। डी क्या डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होगा, सेट ऑफ सिटी नेम, सिटीज़ नेम ऑफ पाकिस्तान, कौन कौन से जी, आई से इस्लामाबाद, एल से लाहौर, पी से पेशावर। ठीक है जी, ये था। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है जी, सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, क्या होगा, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब वो पाकिस्तान की सिटी कौन कौन सी है जी, एक्स किसके बराबर होगा, ISL के इस्लामाबाद, उसके बाद क्या होगा हमारे पास जी लाहौर LAH लिख लेता हूँ, और पेशावर के PAS लिख लेता हूँ। ये है जी हमारे पास इसकी नोटेशन। ठीक है जी। आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्या कहते हैं फिफ्थ पार्ट है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखेंगे। डी इज़ इक्वल टू क्या हमारे पास ये सेट है, सेट ऑफ इंग्लिश लेटर, सेट ऑफ इंग्लिश लेटर फर्स्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश लेटर्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन इसको, तो क्या लिखेंगे हम, सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी हमारी इसकी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा किसको, इंग्लिश लेटर को,
इंग्लिश लेटर्स। अब लेटर्स भी लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब इंग्लिश लेटर्स है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स क्या होगा हमारे पास ए से लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू ई, यानी कि ए से बड़ा होगा, ए से स्टार्ट होके ई तक जाएगा। ठीक है जी, ये था सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है जी मंथ के जो हमारा ईयर मंथ है उनमें से जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका सेट है। क्या लिखेंगे, डी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मंथ नेम, मंथ नेम स्टार्ट फ्रॉम जे से, जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब सेट बिल्डर नोटेशन है इसकी, सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी हमारे पास, वही एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मंथ्स, मंथ्स x belongs to month's name start from j, ये आ जाएगा। यानी कि जो x है, x बिलोंग करेगा किसको, x किसके बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर होगा जून, जनवरी, जून, जुलाई, ये नोटेशन होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता कि अब हमने क्या करना है, यहाँ से शुरू होता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टू सेट सेट टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसका मतलब है सेट हमें डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, जिस तरह ये डिस्क्रिप्टिव दिया सेट बिल्डर, और ये टेबुलर फॉर्म लिखनी है हमने। ठीक है, जब कहता है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यहाँ पर वही पहला पार्ट आ गया ये वाला, जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। तो टेबुलर फॉर्म को किससे ज़ाहिर करूँगा, मैं टी से ज़ाहिर करूँगा, किससे, टी से। ये है नोटेशंस की शॉर्ट फॉर्म। क्या जी, अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम, क्या जी टेबुलर फॉर्म लिखने, टी इज़ इक्वल टू क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है इसको सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन मैंने पहले भी लिखा हुआ है, यहाँ पर उसी फॉर्म में लिख देंगे। सेट बिल्डर नोटेशन आ गई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हाँ नेचुरल नंबर है, और जो एक्स स्टार्ट हो रहा कहाँ से, एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स है। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास, टेबुलर फॉर्म टी इज़ इक्वल टू ऑड इंटीजर 1 3 सो ऑन। ठीक है जी। अब सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है हमने इसकी। सेट बिल्डर नोटेशन क्या आएगी हमारे पास, x belongs to x such that x belongs to इंटीजर्स हैं, किससे ज़ाहिर करते हैं हम, z से ज़ाहिर करते हैं, जबकि x किसको x किसके बराबर होगा हमारा n-1 के। ठीक है जी, n बिलोंग करेगा किसको, नेचुरल नंबर को, सॉरी। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर जो 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 4 पुट करने तो हमारे पास इस तरफ समथिंग आता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब आगे हमारे पास ये वाला सेट ऑफ प्राइम इंटीजर्स है। सेट ऑफ प्राइम इंटीजर्स हमने लिखने हैं, तो सेट ऑफ प्राइम इंटीजर्स को हम कैसे सबसे पहले लिखेंगे, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म क्या बनती है इसकी, टी इज़ इक्वल टू हमें प्राइम नंबर लिखने -10 से लेकर 20 तक, वन से जो इसके अलावा किसी और पे डिवाइड ना होते अपने आप, -7 होगा, -5 होगा, -3 होगा, -1 होगा, -1 चले नहीं होता, चले कर लेते हैं, -1 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता, बल्कि ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बल्कि 1 -1 ना ही ले तो बेहतर है, इसकी जगह आप क्या कर दें, 2 कर दें, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद क्या आएगा हमारे पास 10 नहीं 11 आ जाएगा,
13 आ जाएगा। 13 के बाद क्या आएगा हमारे पास 15 14 15 16 17 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई नंबर भी नहीं आता इसमें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सेट वावल अल्फ़ाबेट। वावल अल्फ़ाबेट क्या होते हैं हमारे पास? अच्छा, इसका वो लिखना हमने क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है इसकी हमने। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी हमारी? एस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर है तो पी होगा। और आगे क्या होगा हमारे पास जी, कहाँ से कहाँ तक हमारे पास नोटेशन? 110 से लेस देन एक्स लेस देन 20 तक, क्योंकि इनके अंदर अंदर से होगा जो वैल्यूज़ हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में आएंगी, ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी सेट ऑफ वावल और रूफ का सेट है जी। सेट ऑफ वावल क्या बनेगा हमारे पास? टेबुलर फॉर्म लिखेंगे पहले। टेबुलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास? ए आई ओ यू, ए आई ओ यू और ई भी आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? टेबुलर फॉर्म हो गया। अब हमें लिखनी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है इसकी। सेट बिल्डर नोटेशन क्या आ जाएगी हमारे पास जी इसकी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लेटर्स या अल्फ़ाबेट, और एक्स बराबर होगा हमारे पास किसका? वोवल के, VOWEL, वोवल, ठीक है जी। ये थी इसकी नोटेशन। आगे क्या था? सेट ऑफ और रैशनल नंबर को हमने क्या करना, लिखना है। तो इसकी नोटेशन क्या होगी हमारे पास? सेट बिल्डर नोटेशन इसकी पहले हमने टेबुलर लिखनी है। टी इज़ इक्वल टू हमारा क्या होगा जी? सेट रैशनल नंबर क्या होंगे हमारे पास? टेबुलर फॉर्म, इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है ना। सच दैट जो हमारे पास क्या होगा, जो क्यू होगा, क्यू हमारा क्या होगा? पी व क्यू क्या होगा? बिलोंग करेगा किसको? इंटीजर्स को। और क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा जी? नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है जी। अब हमने क्या लिखना है? इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हमने की है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। और सेट बिल्डर नोटेशन हमारी क्या होगी? सेम यही सेट बिल्डर नोटेशन बनेगी। क्यू हमने पीछे भी देखा था, लिखा हुआ था ऐसे ही। तो पी व क्यू बिलोंग करेगा किसको? हमारे पास इंटीजर्स को। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये थी इसमें नोटेशन थी। उम्मीद है बच्चों की आपको समझ आई होगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी देना था, इसलिए क्वेश्चन ये वाला लेक्चर हमारा क्या हुआ? लेंथी हुआ। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाकी 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसी के तो मतलब होंगे, इसी के सेम जैसे होंगे, ठीक है जी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।